हेलो सो गाइज, कैसे हैं? आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अभी एनएमसी की तरफ से रिसेंटली अपडेट जो आया है उसमें पूरी तरह से साफ हो चुका है कि आपको इंडिया में एकोमोडेट नहीं किया जाएगा। सबसे पहला उसमें था कि जो भी बच्चे 18 नवंबर 2021 से पहले अगर एडमिशन ले रखा था यूक्रेन में, वो एलिजिबल है ट्रांसफ़र कराने के लिए। और बाकी जो बच्चे हैं 18 नवंबर 2021 के बाद एडमिशन लिया है, उनको या तो नीट का प्रिपरेशन करें या फिर से वो फ्रेश एडमिशन ले, यानी उनका 6 और मंथ और 1 ईयर उनका बर्बाद गया। यानी उनके लिए थोड़ी भी राहत की एनएमसी के तरफ से अनाउंस नहीं है। और सेकेंड चीज़ आता है कि यहाँ पे बच्चे ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसफ़र कौन सा देश अच्छा है, ये सारी चीज़ में सारे लोग उलझे हुए हैं। और अगर हम अपने यूनिवर्सिटी सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो पूरे 700 स्टूडेंट में सिर्फ 30 से 40 स्टूडेंट ही ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई कर रखे हैं। यानी ये चीज़ पता नहीं चल रहा है कि स्टूडेंट आखिर वेट क्यों कर रहे हैं, जबकि एनएमसी ने ऑलरेडी कर रखा है कि हमें एकोमोडेट इंडिया में करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतने ज़्यादा प्रोफेशन हॉस्पिटल में और क्लासेस में जगह नहीं है, हम एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो या तो आप ट्रांसफ़र ले लो, या तो फिर अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं होता है तो सितंबर ऑनवर्ड्स आपके ऑनलाइन क्लासेस यूक्रेन के तरफ से होंगे। तो या तो आपको फ़ी पे करना होगा। अगर आप फ़ी पे कर देते हैं तो उस पर क्या होगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस करके फ़ी भी देके आपके डिग्री को नहीं माना जाएगा एनएमसी की तरफ से, और ना ही मोबिलिटी प्रोग्राम को एनएमसी मान रही है। तो ये सारे चीज़ थोड़ी सी बच्चे में पैनिक पैदा कर रहा है। बट आज हम थोड़ी सी इसी पे डिस्कस करेंगे कि जो डेली एक्सपेंसेस था हमारे यूक्रेन में और हम अदर कंट्री में ट्रांसफ़र लेते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक चीज़ क्लियरिफाई करना ज़रूरी समझते हैं कि आप लोग जैसे यूक्रेन में थे तो यूक्रेन में जो आपके एक्सपेंसेस थे मंथली $150 से 200 USD, तो वही सेम चीज़ आपको कजाकिस्तान, रशिया और यूक्रेन में सेम रहेगा। पर एक थोड़ी सी कंट्री और ऑप्शन बच्चों को दिखने लगा है कुछ दिनों से, जैसे जॉर्जिया। तो आज हम यूक्रेन वर्सेस जॉर्जिया का हर चीज़ डिस्कस करेंगे कि वहाँ और यूक्रेन में क्या क्या फ़र्क है, और कितना का आपको बजट, क्या यूक्रेन से महंगा है जॉर्जिया, ये सारी चीज़ पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूक्रेन के सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप फ़ी $4300 देते थे, लेकिन अगर हम जॉर्जियन यूनिवर्सिटी की बात करें, जॉर्जिया के कैपिटल में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, उसके $5000 है। ये भी अगर आप कैपिटल की यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसे क्यू मेडिकल यूनिवर्सिटी था, वहाँ पे भी $5000 था। तो यहाँ पे फी स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। अब हम बात करते हैं कि वहाँ के जो डेली एक्सपेंसेस के बारे में, हॉस्टल फ्लैट में क्या फ़र्क है। हम यूक्रेन के सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे आपको टोटल $4300 देना होता था, जो इंडियन रुपीज़ में 3,40,000 होता था। अगर हम बात करें जॉर्जिया के कैपिटल में एक जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी है जिसका पर ईयर फी $5000 जो इंडियन करेंसी में 3,90,000 के आसपास होता है। यानी यूक्रेन और जॉर्जिया का जो यूनिवर्सिटी है, दोनों का फी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। तो अब सेकेंड चीज़ बात करते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि क्या यूक्रेन से एक्सपेंसिव है फूडिंग लॉजिंग जॉर्जिया का। इस चीज़ पे हम बात करते हैं। अगर यूक्रेन में हॉस्टल की बात करें, एक ढंग का हॉस्टल यूक्रेन में $600 से लेकर $900 ये मिल जाता था। अगर हम जॉर्जिया में बात करें तो जॉर्जिया में भी ऑलमोस्ट आपको $1200 से $1400 पे करना होगा। और सेकेंड चीज़ अगर बात करें कि यूक्रेन में फूडिंग के कॉस्ट जो थे वो जॉर्जिया से एक्सपेंसिव है। तो अगर फूडिंग कॉस्ट के बारे में अगर आप बात करते हैं तो यूक्रेन में आपको, यूक्रेन के जो हॉस्टल होते थे उसमें अगर आप खुद से कुकिंग करते हैं $150 तक लग सकते हैं। अगर जॉर्जिया में करते हैं तो ऑलमोस्ट $130 to $150 मैक्स टू मैक्स हो सकता है। लेकिन अब हम बात करते हैं क्या अगर हम फ्लैट लेते हैं जॉर्जिया में तो टोटल कॉस्ट कितने आएंगे और फ्लैट कैसे होते हैं। आप यूक्रेन में 1 BHK के फ्लैट लेते हैं तो आपको 150 से 200 USD तक आपको पे करना होता था, एक्सक्लूडिंग आपको जो भी आपके गैस के, वाटर के और इलेक्ट्रिसिटी बिल होता था वो अलग होता था। वो ऑलमोस्ट मान लो आप $10 to $15। अगर आप 2 स्टूडेंट रह रहे हो तो आपको पर स्टूडेंट $7 to $10 देना होगा। अगर हम 2 BHK के फ्लैट लेते हैं यूक्रेन में तो उसकी कॉस्ट मैक्स से मैक्स आपको 300 USD होता था। अगर हम जॉर्जिया में लेते हैं 350 USD से लेकर 450 USD में एक अच्छा सा
आपको फ्लैट 2 BHK का हो जाएगा। अब इन सारे चीज़ में अब बात करते हैं कि 2 BHK फ्लैट में जो वहाँ के रूम ऑनर होते हैं वो कितने बच्चे को अलाउ करते हैं, आप कितने रह सकते हैं। यूक्रेन में 3 से 4 स्टूडेंट 2 रूम में रह सकते हैं और इतना स्पेस होता है, इतना बड़ा बेड होता है आपको कि इजीली 2 स्टूडेंट एक साथ रह सकते हैं और सारे स्पेस अच्छा होता है। बात करें जॉर्जिया का, तो जॉर्जिया का भी सेम सिचुएशन है। यानी आप अगर फ्लैट लेते हैं और उसमें आप कुकिंग करते हैं 4 स्टूडेंट के साथ, तो अगर उसका टोटल कॉस्ट की बात करें, आपको यूक्रेन में पर स्टूडेंट अगर आप फ्लैट में रहते 2 BHK के फ्लैट में अगर आप रहते हैं यूक्रेन में, तो पर स्टूडेंट आपको इंक्लूडिंग वाटर, गैस और इलेक्ट्रिसिटी बिल 115 टू 120 USD डॉलर पे करना होगा। अगर आप जॉर्जिया में रहते हैं 4 स्टूडेंट 2 BHK के फ्लैट में, तो आपको 150 USD पे करना होगा। अगर फूडिंग की बात करें, अगर आप अपने अपार्टमेंट में लंच और डिनर लेते हैं और ब्रेकफास्ट आप यूनिवर्सिटी के कैंटीन में लेते हैं, तो आपको पर मंथ कितना पे करना पड़ जाएगा। तो यूक्रेन में अगर बात करें, यूक्रेन में आपको 70 टू 90 डॉलर पे करना होता था अपने फ्लैटमेट के साथ। अगर आप जॉर्जिया में काफ़ी अच्छा खाना खाते हैं तो 110 USD मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको पे करना होगा। और अगर बात करें मेस का, तो अगर आप यूक्रेन में थे, वहाँ पे जो स्टूडेंट होते थे वो मेस चलाते थे, तो आपको 70 USD डॉलर सिर्फ डिनर के लिए पे करना होता था। लेकिन अगर आप जॉर्जिया में मेस लेते हैं, इंडियन मेस, तो आपको 90 USD डॉलर में लंच और डिनर दोनों मिलेगा। यूक्रेन से जॉर्जिया कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, महज आपको 800 USD से 1000 USD तक ही पर ईयर में चेंजेज आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 1500 USD पर ईयर एक्स्ट्रा आपको देना पड़ सकता है, बट कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और वहाँ भी जॉर्जिया में यूक्रेन जैसा ही 6 ईयर प्रोग्राम है, तो उसके लिए भी आप चिंतित ना हो कि आप प्लैब और यूएसएमएलई नहीं दे सकते हैं। तो सो गाइज, आज हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको डाउट होगा तो आप इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उस पर जाके डायरेक्ट पूछ सकते हैं और आप ट्रांसक्रिप्ट ले लें, क्यों ना आपको ड्रॉप ही करना पड़ जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।